नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो गए, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। और एसएससी के रिसेंटली 2 फॉर्म आए हुए थे, एक तो सिलेक्शन पोस्ट फेस का एग्जाम आया हुआ था और एक आया हुआ था सीपीओ का। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने ssc.gov करके जो नई वेबसाइट है उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने ये दोनों फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज जाके फॉर्म्स फिलअप कर दो। ये दोनों फॉर्म आपको फिलअप करना है। 2 लोग होते हैं, एक होता है बिगनर आदमी, एक होता है नॉन बिगनर। बिगनर आदमी को ये फॉर्म भरना है, नॉन बिगनर आदमी तो भरेगा ही। बिगनर आदमी को ये फॉर्म भरना है और लोड बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ जाना है, पेपर देके वापस आ जाना है। अपनी तैयारी में जितने चैप्टर अभी तक तुमने अच्छे से कर लिए हैं वो क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। बिल्कुल अपना माइंडसेट ये करके मत जाओ कि मुझे ये पेपर निकालना है। बिगनर की बात, नॉन बिगनर की बात बिगनर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि अभी क्या होता है, बिगनर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर का फॉर्म डाला अब वो लग जाएंगे सीपीओ के मॉक के पीछे। भाई तेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तूने जिंदगी में कभी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करा नहीं है और तू सोच रहा है कि मैं मॉक टेस्ट देके सीधे पेपर निकाल लूंगा। ये जो है एकदम पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बिगनर वालों को भी फॉर्म भरना है, नॉन बिगनर वालों को भी भरना है। बिगनर वालों को सिर्फ जाना है, पेपर देके वापस आना है, पेपर का फील लेना है, प्रेशर थोड़ा फील करना है, एग्जाम के माहौल को समझना है, जाना है, पेपर देके वापस आना है। नॉन बिगनर वालों को पूरी तरीके से पेपर का लोड लेना है, पेपर की तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि नॉन बिगनर का मतलब होता है एक बार आपका सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आपके सारे के सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जाके पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बनाया है। जितने भी नॉन बिगनर हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए टारगेट सीरीज चला रहा हूं मैं। नॉन बिगनर वाले सीपीओ और फेज 12 वाले बच्चों के लिए कॉमन टारगेट सीरीज 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें सिर्फ नॉन बिगनर वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उनको हम प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्म में करवाएंगे, उसमें डेली हम प्रैक्टिस करवाएंगे। रिगरस प्रैक्टिस होगी चारों सब्जेक्ट की, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके की रिगरस प्रैक्टिस। क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट किया हुआ है, आपने एक बार प्रैक्टिस भी की हुई है, बस अब शर्त यह है कि उनको अपने को रिदम में लाना है। क्योंकि लगभग 50 से 55 दिन बचेंगे, हम 50 दिन की सीरीज निकाल रहे हैं। ये आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरीज को ज्वाइन कर लें। जितने भी सीपीओ वाले एस्पिरेंट है और जितने भी फेज 12 वाले एस्पिरेंट है वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करें। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये सीरीज फॉलो करी और अगर आप नॉन बिगनर हो, नॉन बिगनर का मतलब ये होता है कि आपने एक बार तैयारी अच्छे से की हुई है, तो मैं आपको बेशर्त ये बता सकता हूं कि आप 100% सिलेक्शन लेंगे इस सीरीज को करने के बाद। इसमें हम लगभग 30 से 40 मॉक टेस्ट भी देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, रही बात मैथ्स की बात करूं तो जो भी प्रीवियस ईयर किताब आपके पास है, हम लोग किरण से बात करते हैं, किरण से पढ़ाई करते हैं, मतलब पिनाकल से पढ़ाई करते हैं हम लोग, या कोई और सी किताब से पढ़ाई करते हैं। जो भी किताब आपके पास है उस किताब से आपको क्या करना है, उस किताब को आप निकाल के रख लो, क्योंकि उससे हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। इंग्लिश में आप लोगों के पास में नीतू सिंह मैम की किताब होगी और किरण पिनाकल की किताब होगी, उसको निकाल के रख लो। रीजनिंग में सिर्फ सेट्स लगाएंगे अपन, और जीके के लिए जो भी आपके पास में क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक निकाल के रख लो, किरण पिनाकल जो भी है। ये सारे रिसोर्सेज आपके पास होना चाहिए। वोकैबुलरी के लिए किरण की प्रीवियस ईयर किताब होना चाहिए और एक क्विज लगाने के लिए आपके पास में कोई ऐप होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, कोई भी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी ब्लैक शिप आपके पास पुराना वाला कोई प्रीवियस ईयर ऐप है वो ऐप आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बेसिक नीड है, जो 50 दिन हमको सीरीज में लगेगा, है ना। जितने बच्चे सीरियसली नॉन बिगनर हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, बिल्कुल भी बीच में गैप मत करना, चाहे अभी होली आ रही है, चाहे दिवाली आ रही है। अगर आप सीपीओ में नौकरी लेना चाहते हो, है ना, यही मौका है। सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये याद रख लेना, ठीक है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मतलब ये मौका नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है। 4000 प्लस वैकेंसी एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आई हुई है। अगर आप शिद्दत से अच्छे से मेहनत करोगे, मेरे साथ लगोगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी कम से कम 5-7 सीरीज मैंने पूरी कराई है। जिन बच्चों ने वो सीरीज पूरी की है ना, उन बच्चों को मतलब बहुत अच्छा लगा है ना। अभी मेरे पास सजेशन भी आ रहे थे, भैया आप मिनिमम एक अमाउंट रख दो, 49 रुपीज़ रख दो या 99 रुपीज़ रख दो, जिससे कि बच्चे कंपेल हो जाएंगे सीरीज को करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, आप फ्री में सीरीज चला रहे हो, कोई आपकी कदर करता नहीं है, बट ठीक है, हम इसको फ्री रखेंगे अभी, है ना। ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, आप बस प्लीज़ फॉलो करो। देखो आप समझो दोस्तों, आप 2000 रुपये का कोर्स खरीदते हो, आप 3000 का कोर्स खरीदते हो, आप मतलब इस धंधे को समझ रहे हो ना। मैंने कल भी वीडियो बनाया था। तो इन सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं और आपको एसएससी सीपीओ निकालनी है। मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको करना है, रीजनिंग में 50 आते हैं, इंग्लिश में 50 आते हैं और अपने उसमें भी 50 आते हैं जीके में। ऐसे ही फेज 12 का भी एग्जाम है सेम पैटर्न पे। इसलिए बोलता हूँ एसएससी की सारी एग्जाम सिर्फ एक बार की तैयारी में निकल सकती है। मैंने खुद निकाली है और मैं जितने बच्चों से मिला हूँ ना जो तैयारी अच्छे से करते हैं उन्होंने सारी एग्जाम निकाली है। तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि एक बार की तैयारी में सारे एग्जाम सेम ही पैटर्न के होते हैं, है ना।
IBSCIO का पेपर भी सेम पैटर्न था हमारे टाइम पे। इस बार उसकी मैथ्स बहुत तगड़ी आई है तो कट ऑफ भी कम गई है, सीधा सा फर्क पड़ता है। लेकिन सच में बहुत अच्छी मैथ्स आई है उसकी, मैंने खुद देखा था पेपर। तो हमको CPO के लिए तैयार रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। 15 तारीख वाली जो टारगेट सीरीज है उसको आपको फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल एक नया बनाएंगे हम, जिस पे आप क्या करोगे, डे 1 से जैसी सीरीज स्टार्ट होगी आप अपने एक पेपर लोगे, एक कॉपी बनाओगे, नहीं उस पेपर पे आप मैं जो टारगेट बताऊंगा वो नोट करोगे। जैसे वो टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे उनके आगे टिक लगा के या उनको क्रॉस करके आपको रात को उस टेलीग्राम चैनल पे 1 घंटे के लिए वो टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आपको उस पर वो फोटो पोस्ट करनी है। किसी लड़की को कोई मैसेज नहीं करना है, किसी भी लड़की को कोई लड़का मैसेज नहीं करेगा, लड़की किसी लड़के को मैसेज नहीं करेगी। और तुम्हें अगर ये सब बकवास ही करनी है ना तो जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों के मेरे पास अब भी मैसेज आते हैं कि भैया मैंने ये गलतियां की हैं जो आप बता रहे हो, और मैं पछता रहा हूँ, आज रो रहा हूँ। मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी होने वाली है। ये सीरियस इश्यूज है, मैच्योर होगे तो समझोगे आप। मेरे घर पे मेरे माँ बाप का कमाने के लिए कुछ नहीं और मैं प्रेशर में हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं खेत में जाके आलू बीन रहा हूँ, ऐसी स्थिति है मेरी। क्यों? क्योंकि तुम लोग समझते नहीं हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो। अभी तुम्हें मजा आता है, जैसे किसी लड़की का नाम दिखता है प्रियंका, फटाफट जाके उसको मैसेज करते हो, हाय तुम कैसे पढ़ती हो, तुम्हारी किताब, तुम्हारे पास कौन सी किताबें हैं, तुम क्या एक पार्टनर ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए। अबे भाई क्या कर रहा है जिंदगी में, पार्टनर चाहिए तेरे को, भीख मांगने पड़ेगा पार्टनर साथ में बैठ के। भाई वो लड़की का जीवन तो तुम बर्बाद कर ही रहे हो, खुद का भी कर रहे हो। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में ना उलझें। ये टारगेट सीरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, अच्छे से फॉलो करें। वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नया अभी बनाऊंगा मैं, उसकी लिंक आपको मेरे वाले टेलीग्राम पे मिलेगी, जो एक ही है, द वर्सेटाइल मेंटोर डला हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और टेलीग्राम चैनल जुड़ रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मेरे इंस्टा ID मानस गुप्ता 616 से अगर कोई भी क्वेरी है तो उस पर जाकर मुझे बात कर सकते हो आप। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।